मुस्लिम लीग नून के सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुफाहमती बयानिए की वजह से पार्टी की गिरती हुई साख को बचाने और नून लीग को एक बार फिर अवामी पार्टी बनाने के लिए नवाज शरीफ ने छोटे भाई की छुट्टी करवाकर एक बार फिर पार्टी की क़यादत संभालने का फैसला किया है। उर्दू न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक तवील अरसे के बाद मुस्लिम लीग नून में क़यादत की तब्दीली का अमल शुरू हो गया है। इस अमल का आगाज जुमे के रोज लाहौर में मुस्लिम लीग नून के मरकजी दफ्तर में पंजाब की तंजीम के इजलास में हुआ, जिसकी सदारत सूबाई सदर राना सनाउल्लाह ने की। कई घंटे तक जारी रहने वाले इजलास में पंजाब की तंजीम ने एक करारदाद मंजूर की, जिसमें नवाज शरीफ से इस्तिदा की गई कि वो पार्टी की सदारत का ओहदा संभालें। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके साथ आम इंतखाबात में शिकस्त खाने वाले पार्टी के नवाज शरीफ कैंप के मरकजी रहनुमा मियां जावेद लतीफ और खुरम दस्तगीर भी मौजूद थे, जिससे मुबस्सरीन ये तासुर लेते दिखाई देते हैं कि नून लीग में एक बार फिर नवाज शरीफ कैंप पार्टी मामलात अपने हाथ में लेने वाला है। इस हवाले से जब राना सनाउल्लाह से बार बार ये सवाल किया गया कि नवाज शरीफ पार्टी की क़यादत दोबारा क्यों संभालना चाहते हैं, क्या नवाज शरीफ अपना पुराना मज़ाहमती बयानिया दोबारा शुरू करने का सोच रहे हैं, इस पर उनका कहना था कि पार्टी का बयानिया मफाहमती हो या मज़ाहमती, वो नवाज शरीफ की मर्जी से ही तश्कील पाता है। राना सनाउल्लाह के मुताबिक अब भी जब नवाज शरीफ सदर बन जाएंगे तो बयानिया वही होगा जो वो देंगे। पार्टी पूरी ताकत से उनके साथ खड़ी होगी। ख्याल रहे कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी जनरल काउंसिल का इजलास 11 मई को तलब कर रखा है, जिसमें पार्टी के नए सदर का इंतखाब होगा और इससे पहले मौजूदा पार्टी सदर और मुल्क के वजीर आजम शहबाज शरीफ अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएंगे। इत्तलात हैं कि पार्टी की चारों सूबाई तंजीमें बारी बारी अपने इजलास बुलाकर ऐसी ही करारदादें मंजूर करेंगी। बाद 11 मई को जनरल काउंसिल के इजलास में चारों सूबाई तंजीमों की करारदादें कौंसिल के सामने रखी जाएंगी, जिसके बाद जनरल काउंसिल उन पर अमल करते हुए नवाज शरीफ को पार्टी का नया सदर मुंतखब कर लेगी। ख्याल रहे कि 2017 में नवाज शरीफ की नाअहली के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के जरिए उन्हें पार्टी सदर के ओहदे के लिए भी ताहयात नाअहल कर दिया था। तब से पार्टी की सदारत शहबाज शरीफ ने संभाल रखी है। नवाज शरीफ को पार्टी सदर के ओहदे पर वापस लाने के लिए जिस अंदाज से मुहिम शुरू की गई है, इसमें मरकजी सदर शहबाज शरीफ अभी तक कहीं नजर नहीं आ रहे। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक नवाज शरीफ की तरफ से पार्टी की क़यादत दोबारा संभालने से मुस्तकबिल में पार्टी की बागडोर मरियम नवाज के हवाले करने में आसानी होगी। इस तरह नवाज शरीफ मुस्तकबिल में पार्टी की मज़ाहमती बयानिए को दोबारा जिंदा करने की राह पर भी गामजन होंगे। ये सवाल भी अहम होगा कि नई तंजीम साजी में सेक्रेटरी जनरल और पंजाब की सदारत के ओहदे किसके पास जाएंगे और शहबाज शरीफ पार्टी में कौन सा ओहदा लेंगे। तज्जियाकार सलमान गनी के मुताबिक शहबाज हुकूमत की शुरुआत कुछ ज्यादा मसहूर कुन नहीं रही और पार्टी की साख की बहाली एक निहायत ही अहम काम है। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ ने पूरी तरह सोच समझ कर मामलात अपने हाथ में लेने का फैसला किया है। मुल्की सियासत के हवाले से अभी फौरी तौर पर तो शायद कोई नई बात सामने ना आए, लेकिन क़यादत की तब्दीली के असरात बहरहाल अब से ही पार्टी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अभी शुरुआत हैं और नवाज शरीफ अब वो बुनियाद रखेंगे जो आइंदा 2 साल में वाज़ेह होगी। सलमान गनी कहते हैं कि जहाँ तक मैं शरीफ ख़ानदान की सियासत को समझता हूँ, इसके मुताबिक शहबाज शरीफ को जब तक इजाज़त मिलती है वो खुलकर खेलते हैं और जब नवाज शरीफ गेम अपने हाथ में लेते हैं तो फिर वो बड़े भाई के सामने सरेंडर कर देते हैं। दूसरी जानिब एंकर पर्सन अजमल जामी समझते हैं कि इसमें कोई दो आरा नहीं कि नवाज शरीफ ये बात भांप चुके हैं कि मसालिहत के बयानिए से उन्होंने नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान उठाया। उनके मुताबिक इसलिए एक बार फिर नवाज शरीफ ड्राइविंग सीट पर आ रहे हैं। अलबत्ता इस चीज़ का इंतज़ार रहेगा कि इस नए बंदोबस्त के पीछे जो मुहर्रिकात हैं वो अमली सूरत में सामने कब आते हैं, यानी मफाहमती बयानिया मज़ाहमती बयानिया में क्यों और कैसे तब्दील होता है। लेकिन एक बात ज़रूर वाज़ेह हो चुकी है कि ये नवश्ते दीवार है और मुस्लिम लीग नून को इसकी कीमत का भी अंदाज़ा है और फ़वाइद का भी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।